A very good morning to all our viewers. We are coming to you from Assam, from the town of Golaghat, known as the tea town of Assam because it has many large tea gardens. We are here today for a special episode of Chai Pe Charcha with the voters of Golaghat. Now, Golaghat is a town where you have the Koliabor constituency, a very prestigious constituency. Also adjacent is the Jorhat constituency, and 14 seats in Assam are crucial for the BJP and the Congress. In fact, today, BJP National President Amit Shah will be campaigning in Koliabor and Jorhat. We are now joined by a group of voters here who have come for their morning cup of tea and they're enjoying it. So, are we enjoying the tea? Are you also enjoying the elections? Elections के जो campaign अब मोमेंटम गेन कर रहे हैं. अमित शाह आज कोलियाबर में कैंपेन करेंगे, जोरहाट में कैंपेन कर रहेंगे. असम के जो यूथ हैं, गोलाघाट के जो यूथ हैं, किस तरह से इस चुनाव को देखते हैं? एक्चुअली 2014 के आगे हम लोग जो वोट दिया था बीजेपी गवर्नमेंट को, हम लोग चेंज के लिए वोट दिया था. कांग्रेस ने जिस तरह से भ्रष्टाचार किया था उसके लिए वोट दिया था. लेकिन 2014 से लेकर आज 2019 तक ये बीजेपी गवर्नमेंट ने जिस तरह से पहले तो वो लोग गवर्नमेंट आके इस पूरा भारत में ये हिंदू मुसलमान की काट से राजनीति चला दिया. और असम में असम एकॉर्ड है जो 1971 24 मार्च के बाद कोई बांग्लादेशी असम में नहीं आ पाएगा. लेकिन वो लोग असम में गवर्नमेंट आने के बाद भी वो लोग एक बिल पास किया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, जिस तरह से बांग्लादेश अफगानिस्तान से 2016 तक बांग्लादेशी असम में आ सकता है. इसीलिए हम लोग का जो युवाएं है, युवाएं ने हर युवाएं ने बोलता है कि बांग्लादेशी असम में नहीं चाहिए. इसीलिए इस बार 2016 में और इस बार जो सेंट्रल में बीजेपी गवर्नमेंट आएगा तो मतलब असम में युवाएं ने बीजेपी गवर्नमेंट आने के लिए नहीं देगा. इसलिए नहीं देगा, वो लोग बोला कि बीजेपी गवर्नमेंट आएगा तो फिर से सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल वो लोग पास करेगा. और ये बताइए ये जो कोलियाबर कॉन्स्टिट्यूंसी है इस एरिया में, तो यहाँ पे अब ये कांग्रेस के साथ है, गौरव गोगोई यहाँ से सांसद हैं. इस बार एजीपी बीजेपी एक इकट्ठे लड़ाई कर रही है, एक यंग कैंडिडेट हैं एजीपी के. तो कैसे देखते हैं दोनों कैंडिडेट को आप लोग? तो गौरव गोगोई को देखते हैं अभी तो बीजेपी दोबारा नहीं आएगा इधर में. गौरव गोगोई कैसे पहली बार सांसद बने, तो आप लोगों के सांसद ने आप लोगों के काम किया, आप खुश हैं उनके काम से? थोड़ा थोड़ा काम किया, तो सभी काम तो एक बार में तो नहीं किया है ना. इसलिए गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट का जो आदमी है ना, सब लोग गौरव गोगोई सही है. तो बीजेपी नहीं सही दोबारा, वो लोग धोखा दिया है ना बीजेपी ने. इसलिए पिछले महीने ही गोलाघाट में जो स्प्यूरियस लीकर का ट्रेजेडी हुआ, उसके चलते कम 160 लोग मर गए. तो इसको टी कैपिटल ऑफ असम बोला जाता है, मगर असम के चाय बगीचे की अभी परिस्थिति कैसी है? वहाँ के वोटर्स क्या सोचते हैं? देखिए, जो मतलब टी गार्डन्स के जो लोग होते हैं ना, वो लोग अभी भी वही स्टेज में है जो पहले था. पहले डेकेड में जो था 19 सेंचुरी का जो डेकेड में जो वो लोग का जो मतलब उन लोग का जो अवस्था था वो ऐसा ही है. मतलब सरकार आते जाते हैं, पर सरकार लोग जो ये चीज़ें हैं वो लोग देते रहते हैं, पर वो चीज़ आके एक जगह में फंस जाता है और लोगों तक आ नहीं सकता, आके नहीं मिलता है. तो देखिए 2014 में जब बीजेपी गवर्नमेंट आया इंडिया में, तब उन लोगों ने बहुत कुछ बोला था. मतलब बहुत सारे चीज़ें करने के लिए वो लोग कहे थे, प्रॉमिस किए थे, पर उन लोगों ने कुछ नहीं किया. अभी देखिए तो पिछले महीने ही इतने सारे 160 लोग मारे गए हैं हमारे यहाँ पे गोलाघाट में ही. तो उन लोगों को वो सब मिला कहाँ से? मतलब बिहार में तो बीजेपी गवर्नमेंट है, बीजेपी अलायंस गवर्नमेंट है नीतीश कुमार के साथ. तो वहाँ पे तो ये लिक्योर्स बैन किया गया है, तो हमारे असम में भी बैन किया जा सकता है. तो हमारे असम में भी तो बीजेपी गवर्नमेंट है. यहाँ पे जो असम में माइग्रेशन एक बहुत बड़ा इशू है. बिहार से लोग आते हैं, बहुत जगह के लोग आते हैं, और जब भी चुनाव आता है एक इनसाइडर आउटसाइडर इशू आ जाता है. तो इस बार चुनाव में अब जो मुद्दे हैं, इनमें ये भी एक मुद्दा है असम में. और नेशनली जो मुद्दे हैं, जो राहुल गांधी अब जो स्कीम लाने की बात कर रहे हैं, या फिर प्रधानमंत्री मोदी हैं, किस तरह से ये पूरे चुनाव को आप देखते हैं? जो आप लोग माइग्रेंट पॉपुलेशन है, किस तरह से देखते हैं? हम लोग तो यही चाहते हैं कि देश में शांति बने रहे, अच्छे से चुनाव हो, अच्छा हमारे देश की बने उन्नति हो, अच्छा हो, यही सब चाहते हैं. चुनाव अच्छा बने, अच्छे सरकार से चले, मतलब यही सब वगैरह. तो
मोदी जी फिर से प्राइम मिनिस्टर बनने की उम्मीद है? जी हाँ, बिल्कुल। हमारे देश के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री मोदी जी ही हैं और अच्छे काम भी कर रहे हैं। So there you are. This gentleman from Golaghat says that they want peace, they want progress, and for that they feel that a second term to Modi is essential.